हेलो स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं BA BSc BCom सेमेस्टर फिफ्थ एग्जामिनेशन फॉर्म 2025 जो ये पेपर होने वाले हैं। इस अवध यूनिवर्सिटी का है ये। जो यहाँ के बच्चे हैं ये देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर इसका है कॉर्लिकुलर का मॉडल पेपर निकाला गया है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए बहुत बेसिक होगा। कुछ क्वेश्चन बनाए गए यहाँ पर। जिस चैप्टर का नाम होगा यहाँ पर कंपलसरी कोकरिकुलर होगा, अनिवार्य से आगामी पाठ्यक्रम, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया होगा। जिस मीडियम में आपको पढ़ना आता है, जिस मीडियम से आप पढ़ रहे हैं, दोनों में से आप कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ रेडी होते हैं। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है। आपके एक तरफ इंग्लिश मीडियम है, इसमें लिखा गया पहले हिंदी में है, कृपया OMR शीट के पीछे छपे निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसके पीछे जब पलटेंगे तो आपको दिखाई देगा उसमें कैसे क्या करना है। आपको वहाँ पर भी समझाया रहता है, तो भरने के लिए बताया जाता है वो वहाँ पर कैसे गोला बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, वहाँ पर देखते हैं। 100 मार्क्स का होगा, मैक्सिमम 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो इसमें पहला दे रखा है, पहला क्वेश्चन है ईमेल क्या है। इसमें ए ऑप्शन दे रखा है इरेजेबल, बी देखा है जीमेल, और तीसरा नंबर है इलेक्ट्रॉनिक मेल, डी है इजली मैसेज। तो इसमें होगा आपका सी ऑप्शन सही, इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। इनमें कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम प्रकार है। पहला आपको दे रखा है कैस्परस्काई, दूसरा दे रखा है क्विक हील, और सी ऑप्शन दे रखा है मेकेफी, और डी ऑप्शन दे रखा है प्रूफ सभी। तो इसमें आपका तो भी चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछा गया है DNS किसी भी डोमेन का नाम को अनुवादित करेगा। अब यहाँ पर आपको जो डॉटेड बिंदु देखिए यहाँ पर आपको फिल करना है, लेकिन यहाँ पर आपको फिल नहीं करना है, इसमें से ऑप्शन ढूंढना है और आपको आंसर शीट में टिक करनी है। तो इसमें जैसे दे रखा है पहला IP, दूसरा है URL, तीसरा है बाइनरी, और चौथा है हेक्स। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा URL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है ईमेल जानकारी चुराने के प्रमुख तरीके हैं। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, और डी ऑप्शन 5। तो इसमें आपके जो तरीके हो जाएंगे ओके हो जाएंगे 4। 4 तरीके से ईमेल ID चुराने के प्रमुख तरीके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है भारत अनुपात नई दिल्ली समानुपात उत्तर प्रदेश, फिर अनुपात में क्या होगा, इसके संपर्क में कौन सा आएगा। तो यहाँ पर दे रखा है कानपुर, नोएडा, लखनऊ, अयोध्या। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही, लखनऊ। फिर छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा दे रखा है पहले दे रखा है श्री राम, फिर अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है, अयोध्या लिखा हुआ है, फिर अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है श्री कृष्ण, फिर अनुपात लगा हुआ है। यहाँ पर आगे क्या हम लिखेंगे इसका मतलब आप समझिएगा। सेम टू सेम आपके 5वें जैसा, जैसे यहाँ पर भारत का नई दिल्ली हो गया। अब उत्तर प्रदेश का कौन सा नजदीकी जिला हो जाएगी, लखनऊ। दूसरा है जो छठा इसमें दे रखा था श्री राम, जैसे श्री राम है कहाँ के रहने वाले, अयोध्या के। तो श्री कृष्ण है ये कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पर लिखा है द्वारका, कुरुक्षेत्र, मथुरा, वृंदावन। तो इसे सी लगा देंगे, मथुरा। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है निम्न में से कौन एक शेष भिन्न से अलग है या भिन्न है। मतलब इनमें से कुछ एक अलग होगा, उसी को आपको टिक करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है दही, दूसरा है मक्खन, तीसरा है तेल, चौथा है पनीर। तो इसमें जो दही हुआ, मक्खन हुआ, पनीर, ये केवल एक चीज़ से बनता है, वो दूध से बनता है, लेकिन तेल इसमें से अलग है। हम सी ऑप्शन पर टिक कर देंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन भिन्न है। 8वां क्वेश्चन दे रखा है इनमें से पहला दिया हुआ है पेन, दूसरा दिया हुआ है किताब, तीसरा दिया हुआ है स्याही, चौथा दे रखा है कागज। तो इसमें से जो पेन, किताब, स्याही, कागज, इनमें से अलग तुम्हारा क्या होगा। कि पेन भी है लिखने का, किताब है पढ़ने का, स्याही है वो भी लिखने का ही है, कागज है, ये सब क्या है, पेन, स्याही और कागज। यानी ये सी और डी ऑप्शन ये एक ही कैटेगरी के आते हैं, क्योंकि पेन के लिए स्याही जरूरी है, और स्याही अगर है तो कहाँ पर लिखेंगे, कागज पर। लेकिन किताब पर लिखते नहीं, किताब क्या होता है, पढ़ने का होता है, उस पर पहले से ही लिखा होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका किताब। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दे रखा है दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है, ये तो सबको पता होगा। पहला दे रखा है 60 मिनट, दूसरा है 720 मिनट, फिर चौथा दे रखा है 1440 मिनट, फिर डी ऑप्शन यानी आखिरी दे रखा है 1 दिन। यानी दीवार घड़ी को 1 घंटे वाली सुई को पूरा करने में कुल कितने समय लगता है, आप लोग बता सकते हैं। 1 घंटे पूरा करने में टोटल मिनट में वैल्यू पहुंच रहा है, सेकंड दिया नहीं रखा है। तो 1 घंटे को पूरा करने में से कितनी लगती है, 60 मिनट। 60 मिनट की 1 घंटे होती है। तो दीवार घड़ी में जो घंटे चलती है उसको पूरा करने में कितने लगता है समय,
60 मिनट। दूसरा दे रखा है 10वां क्वेश्चन हमारा है, एक महिला की 2 लड़कियां हैं, अगला बच्चा पैदा होने पर लड़का होने की क्या संभावना है। आप लोग क्लास 12 के इंटर में प्रायिकता चैप्टर पढ़ के आए होंगे, वही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर दे गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, आप एक क्वेश्चन उलट के भी पढ़ देख सकते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपके पास एक सिक्का है, यानी इस पर कितने होंगे, हेड टेल, एक हेड और एक टेल, मान के चलिए दो दो हो गए, एक हेड और एक टेल, दोनों को मिलाकर 2 सिक्के आपके पास एक है। वैसे यहाँ पर महिला एक है तो इसमें यहाँ पर सिक्का एक है, लेकिन उसमें 2, एक हेड और एक टेल है। उसमें अगला बच्चा पैदा नहीं, अगला प्रायिकता, जब उसमें सिक्के को उछालते हैं तो प्रायिकता आने की संभावना क्या होगी, तो उसकी प्रायिकता आने की संभावना होगी 1/2। तो आपको जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/4। तो यहाँ पर आपका लगाएंगे टिक ए ऑप्शन पर 1/2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दे रखा है वो यहाँ पर है, एक सिक्का उछाला जाता है, हेड आने की प्रायिकता होगी, ये भी हो जाएगी 1/2, क्योंकि एक सिक्का है उसमें हेड टेल 2 होते हैं। तो सिक्का अगर उछालते हैं तो या फिर हेड आ सकता है या फिर टेल, यानी 1/2 लगाएंगे, एक सिक्का हो गया। और जो नीचे 2 करके लगाते हैं 2/2 मतलब किसी एक के आने की संभावना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला 1, दूसरा 1/2, तीसरा 1/3, चौथा 1/4, आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्न में से कौन भिन्न है, इसमें से कोई अलग है, आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका वायलिन, बी ऑप्शन दे रखा है सरोद, सी ऑप्शन रखा है देखा गिटार, और डी ऑप्शन दे रखा है हारमोनियम। तो देखिए जो वायलिन है, गिटार है, हारमोनियम है, इन सब में जो होता है एक ही लय होता है, एक ही हम हाथ से ही बजा सकते हैं इसको। लेकिन जो सरोद होता है ये ऐसा हाथ से नहीं बजा सकते, इसको मुझे फूंक मार के बजाना होता है मुख से। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखा कौन सा युग्म भिन्न है, इनमें से भी अलग होगा, पानी और गिलास, दूसरा है अमीर और गरीब, तीसरा है दवा और बोतल, चौथा दे रखा है प्याला और प्लेट। तो यहाँ पर जो पानी और गिलास ये भी अलग, ये भी एक है, अमीर और गरीब ये भी एक से ही मिलता है, दवा और बोतल ये भी एक से मिलता है, लेकिन प्याला और प्लेट एक से नहीं मिलता। जो प्लेट प्लेट होता है पर प्याला अलग होता है, प्याला होता है कप जैसा होता है, इसलिए वो अलग होता है। 14 ऑप्शन दे रखा है। 14 क्वेश्चन देखते हैं, विकिपीडिया क्या है, ज्ञान रिपोजिटरी साइट, बी दे रखा है सर्च इंजन, सी दे रखा है वेब ब्राउजर, डी रखा है पर्सनल वेब पेज। तो आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा पर्सनल वेब पेज। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 होगा वो लिखा हुआ है कंप्यूटर का कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है टाइपिंग, दूसरा दे रखा है डाटा भंडारण, तीसरा दे रखा है सोचना, चौथा दे रखा है ड्राइंग। जो कंप्यूटर का कार्य है वो टाइपिंग भी कर सकता है, डाटा भंडारण भी कर सकता है और ड्राइंग भी कर सकता है, कला भी बना सकता है, लेकिन सी वो सोच नहीं सकता है, क्योंकि वो सोचने का काम उसमें नहीं होता है, सोचने का काम मनुष्य में होता है, हम सब में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर दे रखा है, कौन कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, इसमें से कुछ कंप्यूटर से संबंधित नहीं है उसको बताना है। पहला है डेस्कटॉप, दूसरा दे रखा है माउस, तीसरा दे रखा है सीपीयू और चौथा दे रखा है फोटोकॉपी। जो कंप्यूटर का काम होता है वो डेस्कटॉप भी कर सकता है, माउस को भी वही चलाता है, मतलब माउस से हम कंप्यूटर को चलाते हैं, और सीपीयू भी उसके संपर्क में होता है। पर फोटोकॉपी वो नहीं कर सकता है, फोटोकॉपी के लिए प्रिंटिंग प्रेस आती है, दूसरी मशीन होती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है एटीएम होते हैं बैंक की शाखाएं, दूसरा दे रखा है बैंक के बिना स्टाफ के काउंटर, और तीसरा दे रखा है बिना स्टाफ के नकदी अंतरण है। डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बैंक की शाखाएं। और आपको अगला क्वेश्चन नंबर दिखाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, दूसरा दे रखा है पावर मशीन, तीसरा दे रखा है मानव मशीन, और डी ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रिक मशीन। तो कंप्यूटर जो हमारा है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ना कि पावर मशीन और ना ही मानव मशीन और ना इलेक्ट्रिक मशीन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19 यानी 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं 19, निम्न में से कौन तीव्रतम कंप्यूटर है। पहला आपका दे रखा है पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा दे रखा है सुपर कंप्यूटर, तीसरा दे रखा है लैपटॉप, चौथा दे रखा है नोटबुक। तो इसमें जो हमारे तीव्रतम कंप्यूटर होगा वो होगा सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, पास्कल है एक कंप्यूटर भाषा, दूसरा दे रखा है कंप्यूटर मेमोरी की इकाई, तीसरा दे रखा है कंप्यूटर का प्रकार, और डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें आपका सही हो जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी इकाई। पास्कल एक क्या है, कंप्यूटर मेमोरी इकाई है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 21 नंबर क्वेश्चन दे रखा है जावा है मशीन, दूसरा दे रखा है क्रिया, तीसरा दे रखा है मेमोरी, तीसरा और चौथा दे रखा है कंप्यूटर भाषा। तो जावा क्या है, कंप्यूटर की भाषा है, ये कोई ना मशीन है, ना क्रिया है, ना मेमोरी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा दे रखा है निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। पहला दे रखा है जीबी, दूसरा दे रखा है केबी, और सी ऑप्शन दे रखा है एमबी, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है डी ऑप्शन टीबी। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन सही।
टीबी, क्योंकि जो जीबी होता है एक केबी से बड़ा एमबी होता है, एमबी से बड़ा जीबी होता है, जीबी से बड़ा टीबी, जिसको बोलते हैं टेट्राबाइट बोलते हैं। तो कब बी ऑप्शन, ओ सॉरी बी ऑप्शन कर रहा हूँ, डी ऑप्शन से हो जाएगा इसमें। ये ऑप्शन जो लगाया है ये ऑप्शन गलत लगा हुआ है यहाँ पर। 6 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद 11:10 होंगे। अब पी की आयु क्या होगी, तो यहाँ पर आपको लगा लेना होगा। पी की आयु होगी 20 वर्ष। अगला चलते हैं गाइस, ये समझने के लिए अभी यहाँ पर हम समझा नहीं सकते क्योंकि मुझे देर हो रही है, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा जाएगा अभी। 100 क्वेश्चन है, इसलिए आपको नहीं बता सकते। हाँ, आप कमेंट करते हैं, आपको वहाँ पर हम सॉल्व करके आपको स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है हम कमेंट करके भेज देंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है 25 नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न में उपयुक्त धनात्मक पूर्णांक से रिक्त स्थान भरें। पहला इसमें से चल रहा है, इसके त्रिभुज के अंदर दे रखा है, तीनों त्रिभुज में, एक में 47, एक में 52, एक में माइनस का मार्किंग लगा हुआ है, यानी आपको यहाँ पर भरना है। और इसे रैंकिंग राउंडिंग में दे रखा है 5, 6, 7, यहाँ पर है 4, 8, 6, यानी इसे ऐसे उल्टा चल रहा है, इसमें से एक एक बढ़ रहा है। पहले है इसमें 4, 5, 7, सॉरी 5, 6, 7 इधर चल रहा था, एक इसमें एक बढ़ा है। इसमें 4, 2, 6 और 6, 2, 8 इसमें इससे बढ़ा है। तो यहाँ पर 4, 5, यानी यहाँ पर 4, 5, 7 हो गया है। तो बीच में भी गिनती क्या रहेगी, उल्टी रहेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 39, ये ऑप्शन सही। दूसरा दे रखा है इसमें 43, सॉरी 43 दे रखा है। सी ऑप्शन दे रखा है 67 और डी ऑप्शन दे रखा है 252, तो इसमें आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन 39। 25 हमारा दे रखा है, प्रत्येक प्रश्न में उपयुक्त धनात्मक पूर्णांक रिक्त स्थान भरें। आपको यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है, तो आपको यहाँ पर देखना होगा। पहले आपको यहाँ पर जोड़ना होगा, जोड़ने के बाद अगर नहीं आता फिर आपको घटाना होगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट करके। इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन दे रखा है 341, बी ऑप्शन दे रखा है 55, सी ऑप्शन दे रखा है 361 और डी ऑप्शन दे रखा है 591। इसमें आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन 55। और आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर, गाइस एक मिनट, इसमें आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दे रखा है, उस आकृति का चयन करें जो भिन्न है। इसमें कुछ आपको अलग दिखाई देता होगा, जैसे क्या होता है कि ये घूमता है, तो इसमें आपको अलग आकृति कौन सा दिख रही है, ये राउंडिंग ले रहा है, जो ये ऑप्शन में आपको दिख रहा है। इसमें से आपको ये ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में, ए बी सी डी सॉरी चारों में जो आपको दिखाई दे रहा है, इन चारों में से आपको भिन्न कौन सा लग रहा है। जैसे आपको ए अगर पकड़ते हैं, तो ये में पहले भी ऊपर में दे रखा है क्या, ये राउंडिंग ऐसे घूम रहा है दाहिने तरफ, यानी क्लॉक वाइज ये त्रिभुज अंदर से घूम रहा है, मूव कर रहा है। तो पहले देखिए सबसे ऊपर था, फिर ये सबसे साइड में हो गया, फिर कहाँ जाएगा, ये के बाद सी ऑप्शन देखना गाइस, ये के बाद सी ऑप्शन, ये राउंडिंग ले रहा है, तो ऊपर से सीधा पहले एक साइड में गया, फिर वहाँ से सीधा नीचे गया डी ऑप्शन में। अब इसको अगले ऑप्शन में मिलने के लिए सीधा किस तरफ होगा, सीधा राउंडिंग फिर से लेगा। जैसे ये सी ऑप्शन दे रखा था, सी ऑप्शन का भात उल्टा, तो यहाँ पर उल्टा नहीं दे रखा, बीच में सबसे मुझे अलग लगा कि इसका जो गोला है, गोला कहाँ पर है, नोक पे ना होकर के बीच में है, इसलिए क्या होगा ये बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इस 27 नंबर में क्वेश्चन होगा, पहले दे रखा याहू गूगल है, इंटरनेट साइट, कंप्यूटर ब्रांड, शनि ग्रह के छल्ले, डी ऑप्शन दे रखा है स्विट्जरलैंड घड़ी। यहाँ पर हो जाएगा आपका यह ऑप्शन सही, इंटरनेट साइट। और जो 28 नंबर आपका क्वेश्चन है, किस कंपनी ने MS एक्सेल बनाया। इसमें आपका ये ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, बी ऑप्शन दे रखा है फ्लिपकार्ट, सी ऑप्शन दे रखा है अमेजन और डी ऑप्शन दे रखा है इंटेल। इसमें आपका सही हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि जो कंपनी थी वो पहले MS एक्सेल से बनाया था माइक्रोसॉफ्ट। और 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर आप जो माउस चलाते हैं, तो जो माउस का एरो कंप्यूटर पर आपको बनता है, कंप्यूटर लैपटॉप पर, उस एरो को हम क्या बोलते हैं। माउस तो माउस जो हमारे हाथ में होता है उसको बोलते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर पूछ रहा है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो चलता है ना, उसको हम लोगो बोलते हैं, ना उसको हम माउस बोलते हैं और ना हैंड बोलते हैं। उसको डी ऑप्शन लगाएंगे कर्सर, उसको हम कर्सर बोलते हैं, जो एरो लगा रहता है उस पर। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन इसमें इस पेज का, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन सा करता है। फार्मूला हो गया पहला, दूसरा हो गया नाम, तीसरा हो गया लेबल और चौथा हो गया एड्रेस। तो इसमें जो एक्सेल में सेल की पहचान करता है वो एड्रेस करता है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा दे रखा है, फाइल को अक्सर कहते हैं, फाइल को हम क्या कहते हैं। ये ऑप्शन दे रखा है विजर्ड, बी ऑप्शन दे रखा है डॉक्यूमेंट, सी ऑप्शन दे रखा है पेन, डी ऑप्शन दे रखा है डिवाइस। इसमें आपको बोलते हैं बी ऑप्शन डॉक्यूमेंट। 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पद स्ट्रिपसीड सॉफ्टवेयर से संबंधित है। इसमें आपका ए ऑप्शन दे रखा है वर्कशीट, बी ऑप्शन दे रखा है सेल, सी ऑप्शन दे रखा है फार्मूला, डी ऑप्शन दे रखा है वायरस डिटेक्शन। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही वर्कशीट।
33 नंबर क्वेश्चन हमारा है, शेष से भिन्न एक शब्द का चयन कीजिए। इसमें से आपका ए ऑप्शन दे रखा है कैलेंडर, बी ऑप्शन दे रखा है वर्ष, सी ऑप्शन दे रखा है तिथि, डी ऑप्शन दे रखा है माह। तो गाइस इसमें जो वर्ष तिथि माह है ये सब कहाँ से खोजे जाते हैं? कैलेंडर से खोजे जाते हैं। इसमें जो कैलेंडर है, कैलेंडर इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है। कैलेंडर में ये वर्ष तिथि माह सब होते हैं, दिन भी होता है, इसलिए कैलेंडर इसमें सही हो जाएगा, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और 34 नंबर क्वेश्चन है, एक टूर्नामेंट में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक दूसरे के साथ खेलता है, कुल कितने खेल खेले जाएंगे? इसमें ऑप्शन दे रखा है 8। इसमें 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक दूसरे के साथ खेलना है, प्रत्येक एक दूसरे के साथ खेलना है। तो गाइस खुद से नहीं, दूसरे के साथ खेलना है। तो दूसरे के साथ खेलते हैं तो कितने बच्चे हो जाते हैं? 2। अब 5 बच्चे टोटल है तो 5 दूनी 10। इसमें आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही। पहला दे रखा है 8, दूसरा 10, तीसरा 24 और चौथा 30। इसमें आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन का। इसमें जाएगा न्यूनतम कितनी संख्या में रंगों की आवश्यकता होती होगी यदि घन के सभी फलकों को रंगना हो तथा 2 सटे फलक समान रंग के न हो। इसमें आपका ए ऑप्शन दे रखा है 1, बी ऑप्शन दे रखा है 2, सी ऑप्शन दे रखा है 3 और डी ऑप्शन दे रखा है 6। इसमें आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही 3। 36 नंबर क्वेश्चन होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में यम के ठीक बाएं कौन सा वर्ण आता है? तो इसमें होगा ए पहला, दूसरा हो जाएगा एल, सी नंबर हो जाएगा 0 और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका के। इसमें लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में यम के ठीक बाएं, यानी यम के ठीक बाएं में कौन सा पहले आता है? एल के बाद क्या आता है? एम आता है। इसमें आपको बी ऑप्शन से देगा एल। बहुत सरल क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक पंक्ति में मेरा क्रमांक दोनों तरफ से 7वां है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं? अगर एक पंक्ति में मेरा क्रमांक दोनों तरफ से देखते हैं तो कितने पर आता है? 7वां। ये 7वें क्रमांक पर हैं तो उसमें लिखा है कुल टोटल पंक्ति में कितने बच्चे हैं, यानी अगर हम दाहिने तरफ से भी गिनते हैं तो किस क्रमांक पर आते हैं? 7 पर। और अगर दोनों तरफ से गिनते हैं 7 7 पर आते हैं, इधर से भी 7 उधर से भी 7, कितना है? 14। तो खुद को छोड़ कर गिनना पड़ेगा। अगर खुद को भी लेगा वो तो कितने पर आ जाएगा? वो 8वां स्थान पर आता है। तो खुद को बता रहा है कि हम किस स्थान पर हैं? 7वें स्थान पर हैं। नहीं, खुद को छोड़ के बता रहा है। वो अगर खुद को भी लेता है, इस टॉपिक समझिएगा, यहाँ पर लॉजिक लगा हुआ है। अगर वो खुद को भी लेता तो वो 8वें पर आता, यहाँ पर 7वां बताया गया है। 8वें पर वो खुद है तो जब जोड़ेंगे तो 7 7 14 हुआ, लेकिन उसका एक कम करेंगे क्योंकि वो जोड़ता है खुद को भी लेकर के। 7वें पर खुद को भी जोड़ता है कि हम 7वें स्थान पर हैं। तो इस टोटल में कितने बच्चे खड़े हैं? अब आप जोड़ सकते हैं। अगर टोटल को भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 14। इसे क्या बताएंगे? 13। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 13। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन आपका दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि मनोज रानी से छोटा है, पूजा सीता से बड़ी है, सॉरी पूजा सीता से लंबी है और सीता रानी से लंबी है, तो उनमें से कौन सबसे लंबा है? जैसे आपका ए ऑप्शन दे रखा है मनोज, बी ऑप्शन दे रखा है पूजा, सी ऑप्शन दे रखा है रानी और डी ऑप्शन दे रखा है सीता। इसमें कहा है मनोज रानी से छोटा है यानी इसमें मनोज रानी से छोटा है। चलो ठीक है, मनोज रानी से छोटा नहीं, रानी बड़ी हो गई। पूजा सीता से लंबी है, मतलब सीता छोटी हो गई, कौन बड़ी हो गई? पूजा। और सीता रानी से लंबी है। मनोज रानी से छोटा यानी रानी वहाँ पर बड़ी थी, अब यहाँ से सीता रानी से लंबी है, यानी रानी छोटी हो गई, सीता बड़ी हो गई। तो उनमें सबसे लंबा कौन है? तो यहाँ पर सीता सबसे लंबी, गाइस आखिरी में सबसे लंबी कौन आती है? सीता। ये आखिरी में दे रखा है कि सीता रानी से भी लंबी है। अभी इससे पहले कौन लंबा था? रानी लंबी थी, उसके बाद पूजा लंबी थी, फिर तीसरे में कौन आई? सीता रानी से लंबी, यानी सबसे लंबी कौन आई? सीता आई। कि सीता रानी से भी बड़ी है, मनोज से भी बड़ी है और पूजा से भी बड़ी है, इसीलिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन देखा मनोज, बी पूजा दे रखा है, सी दे रखा है रानी और डी दे रखा है सीता, यानी सीता ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन। 39 नंबर पर चलते हैं, कार्य पुस्तिकाओं को परस्पर खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया करता है? आपका ए ऑप्शन दे रखा है अलर्ट प्लस एस, बी ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल प्लस एस, सी ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल प्लस अलर्ट, डी ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल प्लस टैब। तो इसमें किसी भी शॉर्टकट को अगर हम यहाँ पर लिखा है कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं, तो वैसे मुझे कोई चीज़ परस्पर के लिए खोलना है साइड साइड, तो क्या करेंगे इसके लिए हम अलर्ट प्लस ओ सॉरी कंट्रोल प्लस का दबाएंगे साथ में अलर्ट, अगर दोनों को साथ में दबाते हैं तो दोनों पेज साइड साइड खुल जा देंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है? इसमें आपका दे रखा है ए ऑप्शन समीक्षा, बी ऑप्शन डिजाइन, सी ऑप्शन पेज लेकआउट और डी ऑप्शन सेव। हम कोई भी चीज़ अगर सेव करना होगा तो कंट्रोल प्लस। तो कहीं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 41 दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, दिखा रहे हैं 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 41 यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा
उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है। इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कॉम्पैक्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा आईओ, सी ऑप्शन होगा ड्राइवर्स और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा स्टोरेज। तो इनमें से आपका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा कॉम्पैक्ट। और आपका गाइस देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी निम्न स्तरीय भाषा है? ए ऑप्शन जावा, बी ऑप्शन पाइथन, सी ऑप्शन फोरस्ट्रान, डी ऑप्शन सी डबल प्लस। इसमें आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा पाइथन। ये सबसे निम्न स्तरीय भाषा है। तो 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी निवेशी युक्ति है? ये ऑप्शन हो गया प्रिंटर, बी ऑप्शन हो गया मॉनिटर, सी ऑप्शन हो गया जॉयस्टिक, डी ऑप्शन हो गया प्लास्टर। तो इनमें से जो निवेशी युक्ति है जाएगा प्लास्टर। तो गाइस चलिए चलते हैं। 44 दे रखा है, कंप्यूटर में एमएस का अभिप्राय है। ए ऑप्शन हो गया माइक्रोसॉफ्ट, बी ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट नहीं लिखा है, लिखा है माइक्रोसॉफ्ट, और बी ऑप्शन दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट। गाइस थोड़ा पढ़ने में देखिएगा मात्रा में थोड़ा सा अंतर है। सी ऑप्शन दे रखा है मिलिंडा सॉफ्ट और डी ऑप्शन दे रखा है मिलियन सॉफ्ट। तो इसमें लिखा है कंप्यूटर में एमएस का अभिप्राय है। एमएस को हम क्या बोलते हैं? तब आपका बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट बोलते हैं। माइक्रो मत लगाना का, यहाँ पर स्पेलिंग देखिएगा, पहले दे रखा है माइक्रो और बी ऑप्शन दे रखा है माइक्रो, तो हम लगाएंगे किस पर? बी ऑप्शन माइक्रो पर। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट करता है, आपको 44 नंबर क्वेश्चन रट के जाना है और ये 45 नंबर भी इंपॉर्टेंट ही है। 45 नंबर उत्तर आकृतियों में से अगली आकृति ज्ञात कीजिए। इसमें अगली आकृति क्या हुई? जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आप पहले देख सकते हैं। ब्लैक पहले सबसे नीचे था, फिर ये अपने ही कर्व की साइड में सीधा ऊपर गया, यानी जो सफ़ेद था वो क्या हो गया? काला हो गया, और जो काला था वो सफ़ेद हो गया दूसरे में। फिर तीसरे में आप देख सकते हैं कर्व उल्टा हो गया है, बस काले के ऊपर क्या हो गया है? सफ़ेद, और सफ़ेद के नीचे क्या हो गया है? जस्ट ब्लैक। तब इसी का उल्टा वहाँ पर होना चाहिए, यानी जिस स्थान पर तीसरे स्थान पर जो बना हुआ है आकृति उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क वाले में होना चाहिए। बस तीसरे में जो जहाँ ब्लैक है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क में व्हाइट होना चाहिए, और तीसरे में जहाँ पर व्हाइट बिंदु दे रखा है क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन करेक्ट मिलता है। 45 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 46वें का क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर वायरस को रोका जा सकता है। ए ऑप्शन वैक्सीनेशन द्वारा, बी ऑप्शन एंटीवायरस प्रोग्रामर द्वारा, सी ऑप्शन कंप्यूटर को ढककर, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको दे रखा है 46 नंबर, इसमें आपका डी ऑप्शन सभी हो जाएगा। कि वैक्सीनेशन द्वारा आपको यहाँ पर क्या करना है? वैक्सीनेशन से हम कंप्यूटर के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, तो बाहरी से वैक्सीन नहीं आएगा वायरस। और बी ऑप्शन जो दे रखा है एंटीवायरस प्रोग्राम द्वारा, उसके अंदर भी नहीं आ सकता है वायरस। जो वायरस आ जाता है सिंपल में, जैसे कभी लैग करना, आपका स्टोरेज फुल हो जाना, ये सब उसी काम करता है। कंप्यूटर को ढक के रखने से उसको सुरक्षित रहता है, इसलिए कंप्यूटर को ढक सकते हैं, इसलिए मेरे डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा दे रखा है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। पहला ऑप्शन दे रखा है डाटा संग्रहण, बी ऑप्शन दे रखा है कंप्यूटर कार्य प्रणाली, और सी ऑप्शन आपको दे रखा है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही, डाटा संग्रहण। चलिए चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, भंडारण डिवाइस है या हैं? भंडारण डिवाइस क्या है? यहाँ पर देखते हैं सीडी, दूसरा दे रखा है डीवीडी, सी ऑप्शन दे रखा है पेन ड्राइव, डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी। इसमें आपका सही हो जाएगा 48 का डी ऑप्शन सही, उपयुक्त सभी। इसमें सारे चीज लगते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है नेट पर बैंकों की बैठक। दूसरा ऑप्शन है नेट प्रैक्टिस, सी ऑप्शन दे रखा है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी। इसमें आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही, उपयुक्त सभी। क्योंकि जो इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ होता है वो सारे होता है, नेट पर बैंकों की बैठक भी होता है, और नेट प्रैक्टिस भी होता है, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग भी होता है, ये सारे होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, स्पैम शब्दावली संबंधित है। आपका ये ऑप्शन दे रखा है इंटरनेट से, बी ऑप्शन दे रखा है कला से, डी ऑप्शन दे रखा है संगीत से, सॉरी सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन आपका दे रखा है खेल से। इसमें आपका संबंधित हो जाएगा ए ऑप्शन इंटरनेट से, क्योंकि जो स्पैम शब्दावली संबंधित आता है सब इंटरनेट से ही आता है। तो गाइस आज के लिए हम 50 क्वेश्चन जब आपको दिखाए हैं, ये 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपको इंपॉर्टेंट करके यहाँ पर हम लोग टाइपिंग करके उसके बाद थ्रू इसको पीडीएफ बना के आपको दिखाया गया। 50 क्वेश्चन अगर ये पढ़ के जाते हैं, आपका मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसमें से आपको 50 क्वेश्चन में कम से कम मान के चलिए 40 क्वेश्चन प्लस आपको फंसेगा। इतना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, टॉपिक हट के बता रहे हैं, इसलिए इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट हम जिस स्थान के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ RMLU
यूनिवर्सिटी जो है ये बहुत नज़दीक पड़ता है, इसलिए RMLU की इम्पोर्टेंट है। जितने भी RMLU के बच्चे जो हैं ये सारे लोग पढ़ सकते हैं, उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। जिनकी पेपर 20-21 को होने वाली है, वो बॉयज अगर हैं तो भी, गर्ल्स हैं तो भी, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।